हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो थोड़ा सा लेट हो चुका है बट हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। कल अगर किसी ने वीडियो देखा नहीं होगा तो कल हमने ये इन्वर्टेड कपर हैंडल पैटर्न डिस्कस किया था, फिर यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न भी डिस्कस किया था। उसके अलावा यहाँ पे छोटा सा कपर हैंडल बना था बट ये 3 PM बाद बना था, इसीलिए इसको हमने ट्रेड नहीं लिया था। बट आज अगर आप मार्केट में देखते हो तो यहाँ पे आपको 1 मिनट के ऊपर या फिर 5 मिनट के ऊपर रिटेस्ट के ऊपर आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाता। छोटा सा स्टॉप लॉस होता है मॉर्निंग के ट्रेड के हिसाब से, यहाँ पे आपको एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अच्छा खासा 1:2 1:2.5 तक टारगेट जो है वो आसानी से मिल जाता। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वन वे में ऊपर गया तो फ्रेश दिन का कोई भी एंट्री नहीं था। अगर किसी ने ये एंट्री यहाँ पे रिटेस्ट के ऊपर लिया होगा तो दैट्स अ वेल एंड गुड थिंग, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड कपर हैंडल नहीं बना, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर डबल बॉटम जो पैटर्न है इसके अंदर नहीं बना था, है ना। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखते हो तो आपको एक पैटर्न यहाँ पे समझ में आ जाएगा। काइंड ऑफ यहाँ पे कॉपर हैंडल पैटर्न बना था, यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ था, छोटा सा एसएल था। एंड यहाँ पे टारगेट वन काफी अच्छा था, राइट। बट यहाँ पे एक इश्यू आ रहा था। इश्यू ये था कि यहाँ पे जो है वो टारगेट वन एंड टारगेट तो थोड़े से पास में आ रहे थे, तो अगर किसी ने वेट किया होगा तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। उसके बाद यहाँ पे बन गया कॉपर हैंडल पैटर्न, फिर यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ, प्रॉपर एंट्री भी हुआ, स्टॉप लॉस भी छोटा था। बट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा कॉपर हैंडल, उसके अंदर फिर बड़ा कॉपर हैंडल पैटर्न, प्लस मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव। उसके बाद ये कंसोलिडेशन बन चुका है। अगर किसी ने ये ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर भी लिया होगा या फिर ये काइंड ऑफ वेज पैटर्न भी है। वेज पैटर्न नहीं बोल सकते बिकॉज वेज पैटर्न में जो है वो ऐसा ट्रायंगल रहता है, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन रहता है ना। तो ये काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न था, तो यहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशन पैटर्न बन रहे थे। प्लस मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव था, यहाँ पे मार्केट ने अब यहाँ पे देखो मोस्टली क्या होता है, अगर मार्केट ऐसा ट्रेंडी मूव देता है और यहीं पे कंसोलिडेशन में फंस जाता है तो पूरा दिन मार्केट यहाँ पे ही कंसोलिडेट करता है। बट आज के केस में क्या हुआ, इसने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे दिया, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन करके रेजिस्टेंस को टेस्ट करके ब्रेकआउट दिया, तो इस केस में यहाँ पे मार्केट के मूवमेंट करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना। तो वही हुआ, ये छोटा कप हैंडल ये भी वर्क हुआ, बड़ा कप हैंडल ये भी वर्क हुआ, उसके बाद भी एक कप हैंडल बना वो भी वर्क हुआ। बस यहाँ पे लास्ट वाले में एंट्री नहीं मिला। बट यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री लिया होगा या फिर रिटेस्ट पे एंट्री लिया होगा, रिटेस्ट पे एंट्री लिया होगा, उनके यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जो है वो एंट्री मिल गया एंड यहाँ पे टारगेट भी मिला। जिस किसी ने ये छोटा वाला कप एंड हैंडल लिया उसका मे भी यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने बहुत टाइम जो है वो स्पेंड कर दिया था। एंड एज अ ऑप्शन बायर हम जनरली ये कहते हैं कि अगर ज़्यादा देर तक मार्केट कंसोलिडेट करता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो या फिर एग्जिट कर दो, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर हमें जो है वो उसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ पे फिर से अपना जो सपोर्ट जोन था या फिर जो ब्रेकआउट का रिटेस्ट लेवल था वहीं पे टेस्ट किया एंड 3 PM का यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम आ गया। एंड मार्केट देखोगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है, तो अभी भी जो है वो स्ट्रॉन्ग मूव है। बट आफ्टरनून में यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बना था, किसी ने अगर ये मिड मिड वाले में एंट्री करके होल्ड किया होगा या फिर टेल करके रिटेस्ट के ऊपर एंट्री लिया होगा तो उसको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से टारगेट जो है वो मिल गए होंगे, राइट। चलो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हमने क्लियरली बोला था कि लेवल जो है वो काफ़ी सही से रिस्पेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो यहाँ पे मार्केट ने अपमूव तो दे दिया, उसके बाद ये कंसोलिडेशन में फंस गया था, है ना। तो अगर निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में रिट्रेसमेंट आया था, फिर यहाँ से एक अपमूव आ गया जो कि एक डबल जोन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। निफ्टी का चार्ट देखते हो तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा। एक बार मैं निफ्टी का चार्ट भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो रिट्रेसमेंट आ गया था, फिर अपमूव आया, फिर यहाँ पे जो है वो पैटर्न बन के ये ऊपर चला गया, राइट। बट बैंक निफ्टी के केस में ऐसा नहीं था। बैंक निफ्टी देखोगे तो समवेयर और यहाँ पे ओपन हुआ फिर नीचे आ गया। ये जो जोन था इसी के अंदर फंस गया, फिर यहाँ पे देखोगे तो अपना सपोर्ट जोन था, यहाँ पे क्लोजली नोटिस करो सपोर्ट जोन था, रेजिस्टेंस जोन था, यहीं पे मार्केट कंसोलिडेशन करता रहा। एंड आपको पता होगा कि जब कभी भी मार्केट कंसोलिडेशन करता है मोस्टली हमें जो है वो ट्रेड अवॉइड करना होता है, एंड ऐसा हमने कल के पोस्ट मार्केट वीडियो में भी डिस्कस किया था, राइट। तो अभी आफ्टरनून में देखो काइंड ऑफ यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता था बट बना नहीं, कप एंड हैंडल बन सकता था, बना नहीं। डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, तो ब्रेकआउट भी बहुत ज़्यादा ऊपर दे दिया, फिर स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने ड्राइव भी दे दिया था, तो उसके अंदर हमें यहाँ पे ज़्यादा बड़ा एसएल आ गया। फिर टारगेट जो है वो छोटे लगने लगे, तो इस केस में हमने यहाँ पे अवॉइड किया। अगर किसी ने यहाँ पे रिटेल्स के ऊपर लिया होगा या फिर ये वाले कैंडल को देख के लिया होगा तो दैट्स अ गुड थिंग, राइट, क्योंकि उसको एंट्री तो मिला होगा बट कॉस्ट टू कॉस्ट रहा होगा, या फिर जो है वो मार्केट जो है वो ऐसे ही खत्म हो गया, राइट। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो था वो पूरा साइडवेज था। अगर किसी ने लिया होगा तो इसमें ही मिला होगा, राइट, निफ्टी में ही ट्रेड मिला होगा। ओके, तो यही था बैंक निफ्टी के अंदर। चलिए अब लेवल्स मॉडिफाई कर लेते हैं कल के लिए। कल एक्सपायरी है तो दोनों तरफ से हम देखेंगे। निफ्टी में काफ़ी अच्छे से मोमेंटम है, मार्केट देखोगे तो काफ़ी अच्छे से अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। इस वीक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपमो रिट्रेस करके काफ़ी अच्छे से जो है वो मूवमेंट आ चुके हैं मार्केट के अंदर, राइट। तो अभी देखते हैं लेवल्स वगैरह मॉडिफाई करते हैं जैसा हम डेली करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो जो लेवल है हमें यहाँ पे 2 से 3 बार रिस्पेक्ट होने चाहिए, है ना।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फ्रेश लाइन जो है यहाँ पे रैंडमली ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसको हम ज्वाइन करने का ट्राई करेंगे, तो समवेयर ऑन यहाँ पे कहीं पे ज्वाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये जो लेवल है मैं इसको यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ, राइट। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस देखो, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट एक्टिविटी सपोर्ट, सॉरी यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ही है ना, यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी, तो ये लिए हमारे लिए लेवल हो जाएगा। अभी ऊपर का देखो सही से रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, बट ये पिछला वाला जोन है तो यहाँ पे हम वैसा ही रखेंगे, हमारे लिए ये डबल टॉप भी बन चुका है। तो इस केस में यहाँ पे बड़ा स्पेस है तो यहाँ पे मार्केट जो है वो वोलाटाइल हो सकता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे मॉर्निंग में डबल टॉप बनता है तो यहाँ तक का हम यहाँ पे सेलिंग के लिए टारगेट ले सकते हैं। नीचे अगर डबल बॉटम बन के ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, या फिर अगर ये डबल टॉप बनता है यहाँ पे कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकडाउन करता है तो सेलिंग के लिए भी टारगेट 1 टारगेट 2 ऐसे हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बाकी के लेवल देखोगे तो कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं हुए हैं, अगर ये लेवल देखोगे तो इसको स्लाइटली थोड़ा सा नीचे लेके आ सकते हो। इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आप 2 जोन या फिर 2 लेवल ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा, बट वो टोटली आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे एज अ जोन प्ले करना चाहते हो या फिर एज अ लेवल प्ले करना चाहते हो, राइट। मुझे यहाँ पे बस स्ट्रॉन्ग क्लोज चाहिए डाउन साइड या फिर अप साइड के लिए, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा जोन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि ये एज अ सपोर्ट जोन या फिर एज अ रेजिस्टेंस जोन ये वर्क होने वाला है, राइट। चलो अब यहाँ पे निफ्टी का तो हो गया, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। एंड बैंक निफ्टी में भी देखेंगे कि यहाँ पे लेवल्स कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में मुझे नहीं लगता कि आज भी हमें लेवल मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सपोर्ट जोन भी यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ है, रेजिस्टेंस जोन भी यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ है, फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद ये सपोर्ट एक्टिविटी भी इसके अंदर हुआ है, एंड जो क्लोजिंग हुआ है वो रेजिस्टेंस के पास ही हुआ है, तो इसके अंदर हमें मॉडिफाई करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब हम प्ले कैसे कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली देखोगे तो बैंक निफ्टी ये चैनल के अंदर फंस चुका है। मे भी अगर यहाँ से आता है तो फिर यहाँ पे बाइंग का ट्राई करेंगे, अगर ब्रेकआउट करके ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट पे एंट्री देता है तो छोटे सेल के साथ वहाँ पे भी हम एंट्री करने का ट्राई करेंगे, राइट। सेलिंग साइड के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा मैं, अगर गैप डाउन होता है फिर नीचे जाता है तो हम प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट देखोगे तो एक अपना अप मूव जो है वो अपना कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट था बट गैप अप ओपन होकर बस ऊपर ही जा रहा है, तो मे भी ये गैप फिल हो सकता है, या फिर यहाँ पे बड़ा जो सपोर्ट है 41,200 41,000 तक मार्केट आ सकता है, तो इसके लिए भी प्ले करेंगे। बट उसके इसमें हमें सिर्फ छोटा एसएल होना चाहिए, एंड अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसा ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके इसके बॉटम के ऊपर फर्स्ट फर्स्ट जब आता है तब यहाँ पे बाय करने का ट्राई करना, बट अगर ब्रेकडाउन देता है तो रिटेस्ट के ऊपर सेल करना। इस केस में आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, एंड टारगेट जो है वो टारगेट 1 टारगेट 2 ऐसे बड़े बड़े हो जाएंगे, राइट। अपसाइड के लिए मैं अगर डायरेक्टली दिन के हाई के ब्रेकआउट के ऊपर ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट जो है वो सीधा भागता जा रहा है ना। एंड यहाँ पे एक लेवल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए काम करेगा, एक्सपायरी है तो यहाँ पे 41,500 का राउंड नंबर, राइट। तो यहाँ पे ये राउंड नंबर जैसा वर्क होता है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले बाइंग का प्लान करेंगे, बट अगर सेलिंग के लिए जाता है तो रिटेस्ट के ऊपर छोटे एसएल के साथ सेलिंग का भी प्लान करेंगे। मे बी अच्छा खासा बाइंग आ चुका है प्रीवियस डेज में, तो यहाँ पे सेलिंग का भी एक टारगेट मिल सकता है। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेड रिपोर्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।